तुम्हारी फैमिली में कौन लोग हैं, तो तुम क्या जान पाए यार मेरे बारे में यार लाइफ में ना। Correct. कि मेरे जीवन में वो आपने मेरे हिंदुस्तान के हर न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल देखे होंगे, इंडिया से बाहर देखे होंगे, सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, जीवन में इतने देखने के बाद भी आज तक तुम मेरा पर्सनल लाइफ नहीं जान पाए, तो तुम कुछ भी नहीं जान पाए यार। लकी भाई, जेल से रिलेटेड मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपके अभी पूरे दर्शक ही जानते हैं कि आपका करीबन 4 साल का जेल में आपको रहना पड़ा, 4 या 4.5 साल करीबन। ये जो टेन्योर रहा, इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि आज की डेट में जब हम देखते हैं कि जो भी हत्याकांड हो जाते हैं, तमाम चीज़ें, इंटरव्यू जेल से हो रहे हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के फ़ोन लगातार जा रहा है, 2 सवाल निकलते हैं सर कि पहला तो एक तो करप्शन का जो लेवल है, क्या वो जेल में इतना ज़्यादा हो चुका है, इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है, और इन लोगों के पास अगर ये फ़ोन वगैरह पहुंच रहे हैं तो, और ये इंटरव्यू वहाँ से दे रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? नहीं, डेफिनेटली देखो क्या होता है सर, करप्शन है तभी पहुंच रहे हैं सर। यहाँ तक कि जेमस लगे हुए हैं जेल के अंदर, तो जेल में तो जेमस लगे ना, फिर भी जेमस लगने के बाद भी टावर काम कर रहा है, उनके फ्रीक्वेंसी काम कर रही है, तो इसका मतलब जेल का कोई ना कोई आदमी तो उसमें इन्वॉल्व है। मैं सबकी बात नहीं कहूँगा, सबकी बात, अगर सभी करप्ट होते तो शायद सारे कैदी भाग के बाहर जा चुके होते। ये जो 30% लोग हैं जो जेल के अंदर करप्ट हैं, उनका काम है करप्शन करना सर, ठीक है, वो तो करप्ट करते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि उनकी मिली भगत के बिना ये चीज़ नहीं हो रही है सर, है ना। तो करप्शन है, लेकिन आप सब अपने ऊपर ना लें। अगर कोई आदमी आके ये चैलेंज करता है कि जेल में करप्शन नहीं है, तो मैं आके ये बोलता हूँ कि जेल के अंदर करप्शन नहीं है, तो बागपत के अंदर एक जेल के अंदर पिस्टल पहुंची जी, और जेल के अंदर एक गैंगस्टर ने एक हत्याकांड कर दिया, मुन्ना बजरंगी हत्याकांड। कैसे हुआ यार? जिस जेल में तुम एक सुई नहीं ले जा सकते, एक आम आदमी को भेज के देखो आज जेल में, मैं कह रहा हूँ कि उसके शरीर का वो हिस्सा भी टच कर लेंगे जो जीवन में छुआ भी नहीं होगा भाई। तो करप्शन तो क्या जेलों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली। रोका क्यों नहीं जाता है इसको? सर कोशिश करती है। देखो आज मैंने आपको बोला कि इतने करप्ट हो चुके हैं लोग, इतने करप्ट हो चुके हैं कि 30% लोग हैं ना सर, पता करना। एक सपोज एक जेल के डीजीपी हैं, वो 3 साल के लिए डीजीपी बन रहे हैं, उन्हें जेल को समझने में 3 साल लग जाते हैं सर। आपको कहीं, आप मुझे कल बोलो यार कि लकी भी तुझे स्टडी आईक्यू में आना है, अबे मुझे बोलना कि स्टडी आईक्यू में 1 साल के लिए आना है, मैं पहले स्टडी आईक्यू को तो समझने में मुझे 2 साल लग जाएंगे, तो मैं क्या पता कर पाऊंगा कौन क्या है। बिल्कुल, मेरी बात समझ रहे हैं। और इनफैक्ट लालच ही है, जो चाहे आप भारत से गद्दारी कर रहे हो, स्पाई एजेंट बन रहे हो आईएसआई के लिए, चाहे आप इस तरह से करप्शन कर रहे हो, तो वही चीज़ है जो देश को नीचे ले जाता है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई समय की भी कमी है, तो मैं आपसे एक और सवाल ये और ज़रूर पूछना चाहूँगा इसमें कि आपका ये जो बांग्लादेश की अभी करंट सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल जो सिनेरियो बांग्लादेश का चल रहा है, इस पे क्या विचार हैं और भारत के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस इसके हो सकते हैं, किस तरह से अब आपकी इस पे कोई अगर कोई आप नया चीज़ बताना चाहते हैं? तो वरुण जी पहले तो क्या है, देखो आज इस टाइम बांग्लादेश के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है, ठीक है। आईएसआई तो पाकिस्तान तो बोलता है मेरा भाई है, बिल्कुल, है ना। पाकिस्तान तो मतलब ये समझ लो कि अपने लोगों को भूल गया इस टाइम। वो कहता कि बांग्लादेश के जो मेरे बिछड़े हुए भाई थे अभी मिले, ठीक है सर, 1971 के बाद। तो पहली चीज़ क्या है इस टाइम बांग्लादेश के अंदर, पिछले 2 साल से लगातार आप दुनिया की हर न्यूज़ सुन लो, हर न्यूज़पेपर सुन लो, आपको हर न्यूज़पेपर में एक ही चीज़ है कि फरवरी 2026 में बांग्लादेश के अंदर क्या होने वाले, चुनाव होने वाले। यूसुफ ने बोल रखा है, यूनुस ने, कि हम लोग चुनाव करेंगे फेब में। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो, क्योंकि वो चाहता है जमात इस्लाम सरकार में आए, चाहे बीएनपी की हेल्प से आए, मिलीजुली सरकार आएगी, ठीक है। पहला मोटो उसका क्या है, और आईएसआई का भी पोलो मोटो क्या है, पाकिस्तान का पहला फर्स्ट मोटो क्या है कि जमात इस्लाम आनी चाहिए सरकार में, ठीक है। दूसरा वो क्या है, उनकी इंटरनल एक प्लानिंग है इस टाइम। प्लानिंग क्या है, उन्हें दुनिया के अंदर ये दिखाना है कि हम एक लोकतंत्र लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये आईएसआई का गेम देखना, या आईएसआई के पीछे जो उसका बाप बैठा हुआ उसका गेम है, पूरी दुनिया को एक मैसेज देना कि हम आवामी लीग को भी क्या करेंगे, कहेंगे चुनाव लड़, ताकि फिर दुनिया ये ना बोल सके शेख हसीना की पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। लेकिन उनके फॉलोवर्स को वो वोटिंग डालने नहीं जाएंगे, वो लोग पहुंचेंगे नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आज के टाइम में जो भी अवामी लीग को फॉलो कर रहा है, 3-3 हज़ार आदमियों पर एक ही मर्डर केस लगा दिया। आपने कौन से देश में ये सुन लिया कि 3,000 आदमियों में एक मर्डर केस? तो अब वो ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन भी कराएं और आवामी लीग को भी इसमें इलेक्शन लड़ने दें, और आवामी लीग हारेगी, क्योंकि जब उसके वोटर से नहीं पहुंचेंगे तो डेफिनेट, और पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दें कि भाई देखो जमात आ गई, बांग्लादेश के अंदर जमाती लोग चाहते थे। तो पूरी कोशिश है कि वो लोग फरवरी में इलेक्शन करें। तो मैं आपसे ये कहूँगा, जो मेरा तजुर्बा है या मेरे जो लोग हैं, कि यूनुस गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर ले, आईएसआई पूरी ताकत लगा ले
इलेक्शन नहीं होंगे सर फरवरी में बांग्लादेश के अंदर। तो सर अब अगला सवाल ये है आपसे कि देखिए आपका क्योंकि इतना एक्सपीरियंस जो रहा है वेपन में भी, स्नाइपर आप रहे, तो इसमें चाहे एसएफ हो, स्पेशल फोर्सेज हों, चाहे एलीट फोर्सेज हों, सबसे बेस्ट वेपन कौन सा होता है जो ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है मेनली कॉमनली? दूसरी चीज़ कि क्या वो वेपन जो होता है वो टारगेट के अकॉर्डिंग कहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है? सबसे बेस्ट वेपन इस समय जो आपको लगता है ऑपरेशंस के लिए? देखो सर, मैं आपको ये बोलूँ कि पहली चीज़ देखो, ये अच्छा है क्वेश्चन की बेस्ट वेपन। मैं लोगों को ये कहूँ कि सबसे पहले वेपन नहीं होता बेस्ट, उसको चलाने वाला होता है दुनिया के अंदर। मैं धरती का सबसे बेस्ट वेपन भी किसी को लाकर दे दूँ, उसको चलाना ही नहीं आएगा तो क्या करेगा सर वो? तो आदमी होता है दुनिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट होता है, वो महारत जिस आदमी को है वो डिपेंड है कि आप उस हथियार को किस तरह से हैंडल करते हो, आपको कितनी महारत हासिल है। और दूसरी चीज़ क्या है यार कि हमेशा आपका टारगेट कैसा है, आपकी लोकेशंस कैसी है, उस पर डिपेंड करता है।